Hello friends, welcome once again. Now first of all I wish to congratulate all candidates who have cleared the NDA, CDS and ACC 131. CDS और NDA का रिजल्ट अभी 20 तारीख को आया, 20 सितंबर को, and I think ACC 131 का 25th of August को आया है. And all candidates who made it, it's a big milestone because this is the first step towards your dream of becoming a commissioned officer in the Indian Armed Forces. Now, clearing the written test is the first step. The bigger step and more challenging step is the next step, that is clearing the Services Selection Board interview. ये आपने NDA, CDS और ACC 131 clear किया है. This will only take you to the doors of the Service Selection Board interview. और आपको पता है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू इट इज़ अ 5 days टेस्टिंग प्रोसीजर एंड इसका जो क्लियरेंस रेट है वो बहुत कम है, 3.6%. एंड अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने देखा होगा कि आपने CDS, NDA और ACC के लिए ऑलमोस्ट 1 year और 1.5 year लगाया है इसको क्लियर करने के लिए, एंड यू हैड अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस फॉर द सेम. एंड आई एम श्योर क्योंकि आप लोग इसको क्लियर किए हो, यू हैव डन वेल. Now the bigger challenge is how do you prepare for the Service Selection Board interview, which is a 5-day testing process and it is a psychological test. Unfortunately, written के लिए 1.5 साल and SSB के लिए 14 days. This is the current model that the candidates are put through, and that's where a big challenge is there कि आप इसको कैसे एक सही तरीके से तैयारी करते हो. Otherwise, effort तो लगता है, स्केलर एफर्ट, डायरेक्शन नहीं होता, और जैसे ये चूहा घूम रहा है इसी तरीके से कैंडिडेट भी SSB चक्कर काटता रहता है, कोचिंग सेंटर चेंज करता रहता है. बट अनफॉर्चुनेटली कोचिंग सेंटर्स चेंज करता है, अपने TAT के रिस्पॉन्सेज चेंज करता है, खुद को चेंज नहीं करता, एंड अनफॉर्चुनेटली फिर ये चूहे की तरह घूमता रहता है एंड देन यू रियली डोंट नो कहाँ पे गलती हो रहा है. सो उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पे बातें आई लाइक टू शेयर सर्टन things with you so that you can have your preparation little more organized, right? Now हम सबको पता है कि SSB का ये जो जर्नी है कोई रिटर्न के साथ ख़त्म होने वाला नहीं है. इट इज़ SSB जो 5 days का टेस्टिंग है, उसका कॉन्फ्रेंस है, मेडिकल है, मेरिट है, ये एक लंबी यात्रा के मुताबिक है. ऑलरेडी मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया है जिसका नाम है बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि एक लंबी यात्रा है कन्याकुमारी से लेह तक में. एंड अनलेस यू नो कि इस यात्रा को कैसी पूरी करनी है, आपकी गाड़ी के कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस, मेडिकल, कहाँ रुकोगे, हॉस्टल खर्चा, इमरजेंसी, एवरीथिंग. इफ़ यू डोंट प्लान, ये जर्नी आपका कन्याकुमारी से लेह तक पूरा नहीं होगा. ठीक उसी तरीके से राइट नाउ आपने रिटर्न क्लियर किया है ना, इट कैन बी NDA, CDS और ये और इस रिटर्न के लिए आप लोगों ने 1 से 1.5 साल लगाया है, और उसके आगे ये जो SSB है यहाँ पे इधर तक ना, इसके लिए जो आप ये 14 days का मॉडल है, ये बड़ा ही एक कंफ्यूजिंग मॉडल है. बिकॉज एक फ़ौज में एक जवान भी बनता है वो 6 से 1 साल ट्रेनिंग करता है, और ऑफिसर बनने के लिए 14 days पे. इसके बारे में मैं बहुत बात पहले भी बोला हुआ है, तो राइट नाउ मैं नहीं बोलूँगा, बट आई विल टेक इट लिटिल मोर फर्दर फ्रॉम हियर. जब आपने रिटर्न क्लियर किया, आपके पास एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग था, फॉर एग्जांपल CDS हो या NDA हो, कि आपका पेपर 1 है, पेपर 2 टोटल मार्क 900 है, मैथ्स है पेपर 1, उसके अंदर ये सब टॉपिक है ना. देन जनरल एबिलिटी टेस्ट में पेपर सेक्शन A, सेक्शन B है, ऑल दोज थिंग्स यू आर अवेयर. सो इट वाज वेरी वेरी क्लियर कि इसमें करना क्या है. बट द प्रॉब्लम इज जब व्हेन इट कम्स टू SSB, एक 14 दिन का एक मॉडल में करवाते क्या है, मतलब क्या स्टेज 1 OAR, TAT, WAT, SRT, GTO के GD, GP, फट्टा बल्ली, CIQ, PIQ, यही है क्या SSB का सिलेबस? जैसे इसका सिलेबस बड़ा क्लियर है तो आप लोगों ने 1-1.5 साल में अच्छा से कर लिया, बट इसका सिलेबस क्या है? क्या ये जो NDA का रिटर्न है इससे भी आसान है SSB क्लियर करना? क्योंकि ये सिर्फ 14 days का, सोच कर देखो, 1.5 साल यहाँ पे, 14 days यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है या नॉर्मल लग रहा है? इज़ इट नॉर्मल और थोड़ा सा गड़बड़ है? सो मैं ज़रूर इसके ऊपर कमेंट लिख के बताना, क्योंकि अगर ये क्लैरिटी नहीं होगा देन हमारे एफर्ट्स बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शनलेस हो जाएगा इस चूहे की तरह. क्योंकि जब हमने रिटर्न का तैयारी किया तो बड़ा क्लियर पता था कि भैया मैथ्स करना, फिजिक्स करना है. जब SSB जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है करना क्या है ना. क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी
पॉपुलर बुक को ले जाओ, जो भाई कैंडिडेट नेचुरली आप बुक पढ़ते हो तो देखो इसका कंटेंट को देखो क्या लिखा। अगर ये बुक का है तो उसमें क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू एसएसबी। भैया एसएसबी क्या होता है, स्टेज 1 होता है, व्हाट इज सीन इन ए कैंडिडेट, कैडमिट क्या देखा है, 15 OLQ लिख देगा, पीआईक्यू के बारे में बता देगा, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट अगर कोई फ्लाइंग के लिए जा रहा है एयरफोर्स में या नेवी का फ्लाइंग के लिए जा रहा है ना, देन इंटेलिजेंस इज वर्बल नॉन वर्बल एंड देन पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। तो ये आपको सिखा दिया जाएगा, बुक में भी यही है, कोचिंग में भी यही है। देन बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, थीमेटिक टेस्ट, WAT, SRT, SD भी आपको लिखित में दे देंगे कि ये ब्रांडेड SD है, इसको ऐसे लिख दो, कोई वीकनेस उसको छुपा दो। दैट्स अप्रोच टू ट्रेनिंग। देन GTO में बेसिक्स ऑफ ग्रुप टेस्टिंग, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप स्टार, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क। ये 9 टास्क लिख दिए GTO के। उसके बाद इंटरव्यू में बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू टेक्निक एंड इंटरव्यू के क्वेश्चन बता दिए, कॉन्फ्रेंस के प्रोसीजर, नाउ दिस इज देयर। उसके अलावा थोड़ा करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स करा दिया। तो मेरा सवाल है कि क्या यही है एसएसबी का सिलेबस? मतलब हैव यू अंडरस्टूड, क्या ये 3 लोग 5 दिन यही देखने के लिए लगे कि आप TAT में हीरो कैसे बनाते हो? मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक वीडियो है एयरफोर्स यूपी का, उसका नाम है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, उसका नाम है व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एसएसबी, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ SSB। इसको टाइप करना एयरफोर्स यूपी के यूट्यूब चैनल पे, यू विल फाइंड दैट। एंड आई वांट टू आस्क यू वंस अगेन, क्या यही है SSB का सिलेबस? इसीलिए तो हम 14 दिन में कर पाते हैं, एंड वो भी बढ़िया बढ़िया TAT लिखना शुरू कर दो। क्या आपका TAT को ठीक करने से आप ठीक हो जाएगा? सोच के देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। सो मुझे ज़रूर जवाब देना और ये वीडियो देखना, व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ SSB इंटरव्यू। खासकर NDA के 16-17 साल के वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, प्लीज़ हैव वेरी वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि SSB देख क्या रहा है। तो क्या 14 दिन में किसी कोचिंग में जाके ये सब सीख लेने से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टेस्ट में आप तैयार हो जाते हो? दैट्स अ क्वेश्चन दैट आई वांट टू नो। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना मेहनत करके 1.5 साल मेहनत करके आपने रिटर्न क्लियर कर लिया एंड देन SSB के नाम से आप 14 दिन में कहानियाँ ठीक करते रह गए, खुद को ठीक नहीं किया, तो आपकी हालत ये चूहे जैसी हो जाएगी। और दोबारा जब NDA जाओगे तो आपको दोबारा NDA रिटर्न देना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, कोचिंग सेंटर बदलते रह जाओगे, बट ये सिलेबस यही रहेगा। एक और वीडियो में इसी कनेक्शन में देखने के लिए बोलूँगा, उस एयरफोर्स यूपी का है, उसका नाम है बिवेयर ऑफ एक्सपर्ट्स, बिवेयर ऑफ एक्सपर्ट्स। इस वीडियो को भी देखना, उससे आपको काफ़ी समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ होने वाला है। रिटर्न तो क्लियर हो गया, अभी आप जाओगे कोचिंग सेंटर में, दिस इज़ व्हाट यू विल गेट। बट मेरा सवाल यह है, सिर्फ TAT WAT ये सब करने से इज़ दिस द प्रिपरेशन फॉर SSB 14 डेज का? सोच के देखना। आप सबको पता है कि SSB के अंदर सबसे पहले इंटरव्यू होता है, इसके अंदर OIR होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है, उसके बाद PP and DT होता है। ये तो प्रोसेस हो गया है ना। उसके बाद साइक टेस्ट में आपको पता है TAT, WAT, SRT एंड SD होता है। SD आपको रेडीमेड मिलता है। किसी को रेडीमेड SD अगर नहीं देखा तो मुझे मैसेज करना है 9090099035। मैं 5-6 कोचिंग सेंटर्स के रेडीमेड SD दे दूंगा। इनफैक्ट रेट दे दूंगा क्या मैं, अगर आप लोग बोलोगे तो आई टेक दैट सेशन हियर, कि आप सेल्फ को जाने बिना सेल्फ डिस्क्रिप्शन रेडीमेड लेके लिख रहे हो। इज दैट द राइट अप्रोच? विल सी दैट, है ना। उसी तरह से फिर GTO के अंदर, अगेन GTO के अंदर GD, GP, जैसा अपना वो उसमें कवर लेटर में देखा था बुक के, है ना, PGT, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट, नेक्स्ट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क। तो ये GTO का सिलेबस होगा। PI में PIQ फॉर्म एंड CIQ अर्ली होम बैकग्राउंड। तो यही सब है क्या सिलेबस? सोच के देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। और आपको ये सब पता है कि इसके भी टोटल मार्क्स जैसे SSB के, जैसे वो उसके हैं क्या बोलते हैं, अपना रिटर्न के 900 मार्क्स है, साइक के पास 225 मार्क्स है, GTO के पास भी 225 मार्क्स है, पर PA में भी 225 मार्क्स है, और कॉन्फ्रेंस के भी 225 मार्क्स है, और टोटल 900 मार्क्स। इसमें से अगर आपको साइक 90 देता है, ये 90 देता है, ये 90 देता है, और कॉन्फ्रेंस में भी अगर आपको 90 मिल जाता है, टोटल मिला के 360
So 360 out of 900 is the minimum marks required for recommendation. ये सब तो आपको पता ही है. तो क्या ये सिर्फ पता होने से, ये मार्किंग सिस्टम और एसएसबी का इंटरव्यू प्रोसीजर पता होने से क्या आप इससे रेकमेंड होने के काबिल हो, है ना? रिमेंबर दिस इज सिंपली 40% और आपके 10th एंड 12th में 90% से ऊपर आए हैं. बट रिमेंबर 10th एंड 12th फॉर एकेडमिक टेस्ट, दीज आर साइकोलॉजिकल टेस्ट, है ना? मुझे बताना क्या हुआ. एंड उसके बाद में लास्ट दिन में कॉन्फ्रेंस होता है. सो इसके अंदर यहाँ पे चाहिए इंट्रा टेक्निक कॉन्ग्रुएंस और इसके अंदर चाहिए इंटर टेक्निक कॉन्ग्रुएंस. तो इसके ऊपर भी आपको वीडियो है जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, इसको देखना. तो कर्मणा वाचा मानसा, दीज थ्री आर द थ्री स्टेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना? एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी कंसिस्टेंसी इन योर थिंकिंग, इन योर वर्ड्स एंड योर एक्शन, है ना? आपकी सोच, आपके बोल और आपके एक्शंस में जुड़ाव चाहिए. उस जुड़ाव को ही कंसिस्टेंसी बोलते हैं या उस जुड़ाव को ही हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं. तो ये सब आपको पहले बताया हुआ है. और अगर आप रेकमेंड हो जाते हो तो मेडिकल के लिए जाओगे, मेडिकल आने के अगर क्लियर हो गए तो मेरिट, उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा अगर मेरिट में आ गया तो, एंड देन 4 years ऑफ व्हाटएवर ट्रेनिंग एंड पास आउट. और किसी भी स्टेज में आप वापस जा सकते हो. फॉर एग्जांपल आपके साथ बहुत सारे लोग रिटर्न क्लियर नहीं होने के कारण वापस अभी आपको एनडीए का या सीडीएस का या एसीसी का दोबारा देना पड़ेगा. जो लोग एसएसबी का डॉक्यूमेंटेशन के कारण वापस जाते हो, आपको होता है 70% से ज़्यादा स्टेज 1 में रिजेक्ट हो जाते हैं. और अगर स्टेज 1 क्लियर होगा तो तीनों टेस्ट तो देते हो, फिर एसएसबी का कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हो, कुछ लोग मेडिकल आउट हो जाते हैं, कुछ लोग मेरिट आउट हो जाते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग में आउट हो जाते हैं डिसिप्लिन के कारण या इंजरी के कारण. पास आउट तक ये खतरा बनाता है, तब जाके आप बनते हो. सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. सो देयर इज ए रिक्वायरमेंट कि सही समझ के साथ हम प्रिपेयर करें. दैट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट रादर देन कुछ भी करें, राइट? सो मैं आपको कुछ वीडियोस के नाम सजेस्ट करूँगा ताकि आप उसको देखो और एक सही तरीके से अपने तैयारी को कर सकते हो. तो मैं कुछ लिस्ट बनाऊंगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. उन वीडियोस का मैं लिंक आपको दे दूंगा. मैं एयरफोर्स का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर दे दूंगा या आप मुझे व्हाट्सएप पे ले सकते हो. सो सम वीडियोस दैट आई वांट टू वॉच इट बिफोर यू इवन स्टार्ट योर एसएसबी कोचिंग प्रिपरेशन एंड कंसल्ट एनी कोचिंग सेंटर. आई वांट यू टू वॉच इट सो दैट इतना एफर्ट लगाया एनडीए रिटर्न सीडीएस एसीसी के लिए, गलत जगह जाके 14 दिन में कोई टीएटी ठीक करके ना आ जाओ खुद को ठीक करने की वजह से. फर्स्ट वीडियो आई वांट टू वॉच इज एसएसबी इंटरव्यू डीकोडेड. उसके बाद इंटरव्यू विथ मेजर जनरल यश मोर, मेरा ही एक इंटरव्यू मेजर जनरल यश मोर सर के बाद. उसके बाद रियलिटी बिहाइंड एसएसबी मिथ्स, ये सिमरत साउता के साथ मेरा एक वीडियो है. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ऑफिसर, आपने सुना होगा. नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस. इस वीडियो को जब आप देखोगे इससे आपको अपने एसडी को लिखने और समझने में बहुत मदद आएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आपके कहाँ कहाँ पे गैप आ रहा है. और ये जितना आप इसको सेल्फ को समझोगे उतना आपका पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है बढ़िया होना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट इज राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू. नेक्स्ट इज स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन. फिर एक बंदा था लेफ्टिनेंट ओम पैठाने जो ओला कैब से ओटीए गया, उसका इंटरव्यू है बहुत बढ़िया, उसको देखना. नेक्स्ट इज इस वीडियो को मैंने रेफरेंस दिया था, व्हाट इज द सिलेबस फॉर एसएसबी इंटरव्यू, इसको जरूर देखना. नेक्स्ट इज बिगिन विद द एंड इन माइंड. नाउ दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आपको ये पता नहीं कि अंत कहाँ है, आप किसी भी डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको गोल लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि योर एफर्ट्स आर वेक्टर एफर्ट्स. तो उसको जरूर देखना. अंडरस्टैंडिंग पीआईक्यू फॉर्म, किसी को पीआईक्यू फॉर्म चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई नंबर आई शेयर इट बाद में भी, 9090099035, है ना. मेजर रीजंस फॉर स्टेज 1 नॉन रिकमेंडेशन. नाउ मेनी ऑफ यू unfortunately will not be able to clear the stage 1 itself, and uska one of the primary reason besides many other is poor English language skills. So English communication skill is very very important besides so many other things. तो इसमें काफ़ी सारे point दिए हुए, watch it and see where you need to improve. Next is basics of psychological testing. Now compare this basics of psychological testing जो मैं इधर दे रहा हूँ और प्लस वो जो बुक का मैंने वो रेफरेंस दिया उस बुक में देखना वहाँ पे क्या दिया, देन यू विल फाइंड द डिफरेंस.
how to write amazing TAT story. Again compare the stories that you are referring and the way I have told to write, है ना, इसको भी जरूर देखना. Significance of blank slide. This is the 12th slide जो आपको पता है कि SSB में 12th slide जो TAT का होता है blank होता है, उसके लिए 20 important pointers of self evaluation of TAT response. कि TAT के 20-22 पॉइंट्स दिए हुए, उसको आप अच्छे से समझोगे तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपके TAT में क्या गड़बड़ हो रहा है. 30 major and common mistakes in TAT. अंडरस्टैंडिंग WAT, SRT सिंप्लीफाइड, सिग्निफिकेंस ऑफ SD. तो SD का सिग्निफिकेंस क्या है, इसको इस वीडियो के कॉम्बिनेशन में देखना. कौन सा वाला? सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस. देन आपको कड़ियाँ जुड़ना शुरू हो जाएगा. सेल्फ डिस्क्रिप्शन का पार्ट 2 भी देखना. बेसिक्स ऑफ ग्रुप टेस्टिंग देखना. लोड का सच, है ना, बोलते हैं ना लोड नहीं उठाना, क्यों नहीं उठाना, उस वीडियो को देखना. रहस्य रस्सी का, बोलता रस्सी पकड़ के रखना, लीडर बन जाओगे, फट्टा उठा लेना, चेक देखना, है ना. स्ट्रक्चर एनालिसिस, इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस. आपको पता है कि GTO के 4 टास्क, PGT, HGT, कमांड टास्क एंड FGT. या आउटडोर टास्क है फट्टा बल्ली वाला. तो फट्टा बल्ली वाले टास्क में देर आर 2 levels. वन इज़ द आइडिया का क्रिएशन, सेकेंड इज एग्जीक्यूशन ऑफ आइडिया. अगर आप फट्टा बल्ली लेके भागते रहोगे लेकिन आपके दिमाग में आइडिया नहीं है तो एग्जीक्यूट कैसे करोगे? अल्टीमेटली यू विल एंड अप एग्जीक्यूटिंग समबडीज आइडिया. तो माई क्वेश्चन इज व्हाई कांट यू बी द पर्सन हु क्रिएट्स द आइडिया and communicate in such powerful manner that others execute your idea, है ना. think it over, उसको देखना. next, GDN lecturer, developing effective communication skill. there is no leadership unless you develop effective communication skills. so communications के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस है, इसको देखना. basics of interview technique, key areas to focus while preparing for the SSB interview, how I prepared for the interview. ये मेरा सेल्फ की कहानी है. आप लोगों को पता होगा मेरा 10th में 53% मार्क्स था. आई एम ए 12th drop out. I did my 12th after joining the army with 57% and 11th में मेरे थे 42% गोवा में. there's a whole story, so उसको भी ज़रूर देखना. and next is how I prepared. कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे करीब 20-22 बुक का रिकमेंडेशन किया हुआ है, स्पेशली फॉर पीपल हु डोंट हैव हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट. इंस्टेड ऑफ झूठ मूठ का कुछ भी लिखने की बजाय एटलीस्ट 2-3 बुक ही पढ़ लो एंड उसके बाद में उसका एक अच्छे से समझ के साथ कुछ चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लो. एंड देन यू कैन गो एंड से कि मेरा सर कोई एक्चुअली हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट अभी तक नहीं था, लेकिन ऑफ लेट आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स और मैंने ये 2 या 3 बुक्स पढ़े हैं एंड इसका जो भी है वो पूछते हैं उसके लिए. सो दैट्स अ बेटर वे रादर देन सेइंग झूठ बोलो मेरा ये हॉबी है वो हॉबी या कुछ भी नहीं है बोलने से, बिकॉज है ना. वो देखना. सो दिस इज बुक्स, है ना. इन कन्वर्जेशन विथ अनमोल अग्निहोत्री. नाउ शी इज़ अ पायलट. दिस गर्ल इज़ अ पायलट इन द इंडियन नेवी. डॉनियर एयरक्राफ्ट चलाती है, उड़ाती है. तो इसका एक बहुत ही बढ़िया वीडियो इंटरव्यू का वीडियो है, उसको जरूर देखना. इनफैक्ट ऑल दिस जो PDF में इसके लिंक्स दिए हुए हैं, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो एंड क्लिक, है ना. उसको क्लिक करोगे तो वो सीधा ही उस लिंक पे चला जाएगा और वीडियो ओपन हो जाएगा. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो इन कन्वर्जेशन विथ अनमोल अग्निहोत्री. इसी तरह से एक और लड़का है, उसका नाम है साई किरण है शायद, साई किरण. दैट्स अगेन अ ब्यूटीफुल वीडियो. उसका इसमें दिया नहीं है, बहुत कुछ सीखने को समझ में आएगा. एंड वन इज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या लॉ ऑफ कर्मा, you know. So unless you create the right cause you cannot produce the right effect. अगर आपके कॉज अनडिज़ायरेबल है तो इफेक्ट डिज़ायरेबल नहीं हो सकते. ये इसमें बहुत अच्छे से समझा है. तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दीज वीडियोस बिफोर यू इफेक्टिवली एंड इन द राइट डायरेक्शन प्रिपरेशन शुरू करें. उसके लिए आई सजेस्ट यू कि इसको ज़रूर देखना. और इसको देखने के लिए आप जाके एयरफोर्स अपना टेलीग्राम चैनल है, उसमें अगर आप लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश बाबू ऐसा टाइप करोगे तो उसमें आप रजिस्टर करना. तो मैं इस PDF को उसमें शेयर कर दूंगा जिसमें कि ये सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएगा उस PDF के अंदर. उसके अंदर ये लोगो भी होगा. सो आप इसे ज़रूर देख सकते हो. और अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर से भी टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो. नंबर है 9090099035. सो डू गो एंड चेक आउट दैट एंड मुझे बताना फीडबैक देख के उन वीडियोस को देखने से आपको कुछ प्रिपरेशन में मदद मिल रहा है या नहीं मिल रहा. इन केस यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन अगेन व्हाट्सअप मी और कॉल मी ऑन दिस नंबर. इट इज़ द सेम नंबर, यही नंबर टेलीग्राम में भी है, इसमें आप कांटेक्ट करना तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू विथ दैट PDF विद दोज लिंक्स, है ना. तो आप जब SSB जा रहे हो तो ये सिर्फ TAT ठीक करने की जगह यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इन टर्म्स ऑफ द
4 factors, that is factor 1, factor 2, factor 3 and factor 4, है ना, which is qualities of head, IQ से कनेक्टेड, EQ से कनेक्टेड, क्वालिटीज ऑफ हार्ट, लीडरशिप से कनेक्टेड, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, एंड दिस इज डायनामिक क्वालिटी। एंड इसको, ये तो हो गया OLQ की भाषा में। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फिजिकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे एंड वैल्यू क्वोशिएंट लेवल पे आपका क्या डेल्टा है। डेल्टा इज द गैप बिटवीन व्हाट द SSB एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू एंड वेयर डू यू स्टैंड। तो ये डेल्टा को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी, इनफैक्ट आप रिटर्न के टाइम में ही कर सकते थे, जितना जल्दी आप इस डेल्टा को आइडेंटिफाई करोगे उतना इस डेल्टा को भरना आसान है। सो यू हैव टू सी कि आपका गैप इन नॉलेज कितना है, स्किल्स जो रिक्वायर्ड है उसमें कितना गैप है, SSB के टेस्टिंग टूल्स के ऊपर परफॉर्मेंस में कितना गैप है। आई कॉल इट डेल्टा आइडेंटिफिकेशन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप, एंड द सेकेंड step is to fill the delta and not to hide using tips and tricks. That's approach that I'll suggest you, and that's approach that we take in the Air Force UP. So इसके लिए आपको यूँ समझ लो कि आपके नॉलेज के ब्रेड्थ एंड डेप्थ को बढ़ाना होगा। आपके नॉलेज के ब्रेड्थ एंड डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा। प्याज का ऊपर का छिलका तो सिर्फ आवाज़ करता है ना, तो उसका नॉलेज को समझना है तो उसके अंदर के परतों को उतरना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से SSB में जाके टिप्स एंड ट्रिप्स का नॉइज़ क्रिएट करने की बजाय क्रिएट ब्रेड्थ एंड डेप्थ इन योर नॉलेज। और ये डेप्थ कहाँ कहाँ पे क्रिएट करना है, मैं अगले स्लाइड पे बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे अपने ब्रेड्थ एंड डेप्थ को करना है। नॉलेज अबाउट द सेल्फ, इसमें आपको सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस, वो वीडियो मदद करेगा। अपने आप को पहचानो 4 स्तर पर, फिजिकल क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन एंड वैल्यू क्वेश्चन। किसी को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे करना है, क्या करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट 9090099035 नंबर पे, and I can put you through some free classes oblique जो भी approach है, and so that you know कि इसको कैसे identify करना है अपने बारे में। You cannot write a your self description unless you know yourself। आप किसी कोचिंग के बुक से उतार दोगे तो उस कोचिंग को तो 1000 लोग पढ़ेंगे, तो 1000 लोग एक ही जैसे लिख देंगे, तो क्या सिर्फ उस SD को वैसा ही चिपका देने से आप वैसे हो जाओगे? नहीं होंगे। सेकंड इज़ नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा रहे हो तो देर इज़ सर्टन रिक्वायरमेंट दैट इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन डिटेल आप जानो, इंक्लूडिंग मेजर इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑपरेशन क्या है, वॉर्स क्या हुआ है, अंडमान निकोबार सरक्रीक प्रॉब्लम क्या है, वो क्या है, ये क्या है। मैं इसे बोलता हूँ मस्ट नो स्टफ। तो किसी को ये चाहिए तो अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द सेम नंबर 9090099035 and I'll share you that. Do prepare and I'm sure it will help you. इसको जितना आप करके, इनफैक्ट मेरे पास भी आओगे तो एटलीस्ट ये सेकंड वाले पॉइंट को जितना भी आप करके आओगे उतना आपका प्रेशर वहाँ पे कम हो जाएगा, बिकॉज इन चीज़ों में बहुत प्रेशर आता है एंड दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो इनफैक्ट आई विल बी कवरिंग कपल ऑफ सेशंस बोथ ऑन द यूट्यूब एंड ऑन द Air Force UP का free platform पे। Those of you interested can contact me on this number and I'll share you the details, है ना। Next is knowledge about current affairs, GK, geopolitics, defense related knowledge, international organization, so many things are happening। अभी UN Security Council का मीटिंग चल रहा है, 6 परमानेंट सीट को 6 या 7 बनाने की बात चल रही है ना। There's so many things happening। क्वाड के मीटिंग चल रहा है, साउथ चाइना सी का इशू चल रहा है, so many things are happening। So instead of saying sorry sir I don't know, just think अगर हर चीज़ को आप एक फेयर एडिक्वेटली करके जाते हो तो अब आपका कॉन्फिडेंस आएगा या बिना किए हर चीज़ में सॉरी सर आई डोंट नो बोलने में, है ना। सो दिस इज़ द थिंग। सो नॉलेज अबाउट सेल्फ, नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, जीके, जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज एंड इंटरनेशनल नॉलेज अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। दिस इज़ द SSB टेस्टिंग टूल। टेस्टिंग टूल मतलब GTO, साइक, पर्सनल इंटरव्यू, स्टेज 1। नाउ दीज आर GTO टेस्टिंग टूल। बट इससे भी ज़्यादा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन तीनों टेस्टिंग टूल में आपके परफॉर्मेंस में गैप कितना आ रहा है। समबडी शुड एग्जैक्टली टेल यू गैप, और उस गैप को भरने का सही तरीका, ना कि उसको छुपाने का टिप्स एंड ट्रिक्स, कोर क्वालिटी हाइड कर दो, सुसाइडल टेंडेंसी हाइड कर दो, ये सब गलत है, ये सब कंप्लीटली गलत है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। सो नॉलेज अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर मतलब SSB के 3 into टेस्टिंग टूल।
और दैट इज साइक जीटीओ एंड इंटरव्यू इंक्लूडिंग द स्टेज 1 एंड गैप इसके अंदर गैप कितना है. तो इनफैक्ट गैप तो हर एक में निकालना पड़ेगा बट टेस्टिंग टूल में भी गैप निकालना पड़ेगा. एंड लास्ट इज एक्शन प्लान टू फिल द गैप. Action plan to fill the gap. So one is the identification of gap, second is the right method to fill the gap, and third is action plan to fill the gap, to actually fill the gap and bridge it. यहाँ पे आपका डिज़ायर या इच्छा शक्ति लगता है. आई होप यू आर गेटिंग इट राइट. सो इस गैप को भरने के लिए डेफिनेटली आपको इधर जंप मारना पड़ेगा. भेड़ चाल में नहीं चलेगा. आप देखो किसी किसी कोचिंग में 150 से 200 बच्चों को बैठा देते हैं और ऊपर से फिर आपको टीएटी डब्ल्यूएटी की ज्ञान पेलना शुरू कर देते हैं. क्या इस तरह के मास ज्ञान पेलने से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे? आपको मीठा मीठा बोल देंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा देंगे, कोर क्वालिटी हाइड करना सिखा देंगे और सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड करना सिखा देंगे, कुछ जीटीओ में फट्टा उठा के भागना सिखा देंगे. इज़ दैट द राइट अप्रोच? सो ये भेड़ चाल से छोड़ दो. आपने कितना मेहनत किया इंडिया रिटर्न, सीडीएस और एसीसी के लिए करने के लिए. There has to be somebody who exactly tells you this needs to be done and this is the method. अगर आपको कुछ लड़के या लड़कियों के नंबर चाहिए तो प्लीज़ write to me and I'll share you that number. CDS, ACC, PCSL, TGC, लड़कियों का entry, whatever, and you can speak to them and see how I push them from this to this. है ना. 9090099035 पे कॉन्टैक्ट करना है. You can ask some reference numbers and I'll give you that, right? So it is very very important कि उन सब चीज़ों के अलावा आपके टेस्टिंग टूल्स के ऊपर भी आपको गैप निकालना है और इस गैप को एसएसबी जाने से पहले इस प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस को जितना आप एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के पास ले जाओगे, यानी डेल्टा को जितना आप नीचे करोगे उतना ही आपका रिकमेंडेशन का प्रोबेबिलिटी ऊपर जाएगा. तो इसको आगे हम बहुत सारे, इनफैक्ट कल से ही बहुत सारे फ्री क्लासेस कंडक्ट करने का प्लान किया हुआ है एएफओसीपी के ग्राफी प्लेटफॉर्म पे. सो दोस्त ऑफ इंटरेस्टेड यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट मी. आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो तो मैं इसी में जो फ्री क्लासेस का डिटेल्स भी और लिंक भी शेयर करूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो. सो दीज आर फ्री क्लासेस. इसके अलावा एएफओसीपी का नेक्स्ट जो ऑफलाइन बैच है वो नागपुर में होगा एंड उसका रजिस्ट्रेशन ओपन है. इट इज़ अ 2 वीक्स का फुल्ली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है साहस दी कैंप नागपुर में. उसका डिटेल्स इस प्रकार है. बैच का ड्यूरेशन होगा 7 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक और इसमें जो रिपोर्टिंग है वो 6 अक्टूबर को होगा जो कि एक संडे है और क्लास जो ख़त्म होगा वो 19 सैटरडे है. तो सैटरडे को आफ्टरनून से आप जा सकते हो और किसी कारण से अगर आपको सैटरडे में प्रॉब्लम होता है तो 20th को भी जा सकते हो. तो 19/20th of October को you can make your return journey का plan and you can do it accordingly. And this will be a completely residential batch. इसमें separate गर्ल्स एंड बॉयज़ का हॉस्टल है एंड वेजिटेरियन फूड, गुड वेजिटेरियन फूड इज़ देयर, फिजिकल एक्टिविटीज़, regular PT and adventure activities also there, and 500% clarity, 500%. You'll have to speak to some of the AFOCP students to know what does it mean to be 500%, है ना, क्योंकि 100% तो सुना होगा, 500% क्या होता है. That is the level of distraction and complete individual attention will be given to you. Individual attention, 200 को बैठा के mass painting नहीं होगा. Individual attention will be given to you. I'll be the chief mentor and I'll also be full time in the campus. मैं भी आप लोगों के साथ साहस कैंप में रहूँगा. This is the address, साहस द कैंप. इसको आपको नेट पे मार सकते हो, साहस द कैंप नागपुर. यू विल फाइंड इट द लिंक. और जो मैं PDF आपको शेयर करूँगा बैच डिटेल्स के साथ, उसमें अगर आप इसको लिंक को इस लोगो को क्लिक करोगे तो इट विल टेक यू टू दी लोकेशन साहस द कैंप. दिस इज़ द सेम बिल्डिंग. ये इधर दिख रहा होगा आपको, साहस लिखा होगा. सो दिस इज द सेम बिल्डिंग वेयर द क्लासेस विल बी कंडक्टेड नागपुर में. नाउ इन ऑर्डर टू रजिस्टर यू कैन send me a WhatsApp message at 9090099035 and I'll get back to you the details. इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना. फर्स्ट 25 कैंडिडेट्स को there will be a flat discount of 2,500 rupees. This is only for the first 25 candidates. So those who wish to avail this 2500 ka discount, you are requested to hurry up and do the registration as early as possible.
Do share it with the friends so that maximum people benefit. 500% clarity का वादा है. So once again, congratulations to the NDA, CDS and ACC 131 का all candidates who have cleared the written examination, and to all other candidates who are going for the SSB interview. Just remember, SSB Allahabad is not a rejection center. But अगर आप unprepared अंदर चले जाओगे, they will reject you, because anyway the clearance rate is 3.6%. So it is very, very important to have a very clear understanding of the requirement of the SSB. Where do you stand with respect to that requirement? How much is the delta? And that delta needs to be filled with integrity. So we'll do that. So do revert back to me with your details. इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी डालना, उन जो लिंक दिए हुए PDF में टेलीग्राम चैनल पे, उसको देख के प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस, डू पोस्ट योर फीडबैक. अगर आपको मेरे को सीधा ही व्हाट्सएप में कमेंट करना है तो 9090 वाले नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो. थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.